Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain database concepts. In previous videos, I have explained some parts of database concepts. Today I am going to explain SQL commands. तो प्लीज़ सी, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी SQL के बारे में, तो आज हम बताएंगे कि SQL कमांड्स के बारे में। अब पिछले वीडियो में हमने कुछ कमांड बताई भी थी और जो बाकी जो बची हुई कमांड्स हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में 7 कमांड बताई थी, तो अगली कमांड 8th कमांड देखिए। माई SQL कमांड्स में 8 क्या है? मॉडिफाइंग डेटा इन अ टेबल, यानी जो पहले से टेबल बनी हुई ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है उसमें कुछ मॉडिफाई करना डेटा में। तो कैसे करेंगे देखिए। टू मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल और टू मेक चेंजेस फॉर सम और ऑल द वैल्यूज इन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल वी यूज द अपडेट कमांड। वी कैन यूज अपडेट कमांड टू चेंज द data or any set of data in table. The update command specifies the rows to be modified using the where clause, and new data is written into the respective record using the set keyword. इसमें दो चीज़ें यूज की जाती हैं, यानी एक अपडेट कमांड यूज होती है, अपडेट के साथ हम where लगाते हैं और where के साथ जिसको चेंज करना होता है उसके साथ सेट लगाते हैं, सेट कीवर्ड लगाते हैं। तो देखिए कैसे वर्क करता है इसका सिंटैक्स देखिए। अपडेट, फिर उसके बाद टेबल नेम होगा जिसमें हमें चेंजेस करने हैं, फिर सेट होगा, फिर जिसमें चेंज करना है वो कॉलम नेम होगा, इक्वल होगा, वैल्यू होगी या कोई एक्सप्रेशन होगा, फिर कॉमा, कॉलम नेम 2 इक्वल वैल्यू 2, ऐसे करके जो भी चेंज करना चेंज करेंगे। व्हेयर, फिर कंडीशन होगी, फिर सेमीकोलन। अब इसका एग्जांपल देखिए। अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इज इक्वल टू 75,000 व्हेयर NO इज इक्वल टू 102, यानी जिसका NO 102 होगा उसका ग्रॉस चेंज होके 75,000 हो जाएगी। इसका काम ये। अगला देखिए, उसी में क्या है? अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम्स। अगर हमें मल्टीपल कॉलम अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? Modifying the values in more than one column can be done by separating the columns along with the new values using set clause, comma separated by commas, और comma से उसको सेपरेट कर देंगे। तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये। इसका एग्जांपल देखिए। अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इज इक्वल टू 80,000, comma DOB 2000-05016 where ई नेम इज इक्वल टू अनुश्री, यानी जिसका ई नेम जो है अनुश्री होगा उसकी ग्रॉस पे 80,000 हो जाएगी और उसकी डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगी, यानी 16 मई 2000 हो जाएगी। नेक्स्ट, अपडेटिंग टू नल वैल्यूज। हम अपडेट कर सकते हैं नल वैल्यूज से। द वैल्यूज फॉर द attribute in a relation can also be entered as null using update command। जैसे हमने लिखा, हमने कहा अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रेड इज इक्वल टू नल व्हेयर ENO इज इक्वल टू 103, यानी जिसका ENO 103 हो गया उसकी ग्रेड में नल लिख जाएगा, जो उससे पहले डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगा। अब अगला क्या है? सी, अपडेटिंग यूजिंग एन एक्सप्रेशन और फार्मूला। हम कोई एक्सप्रेशन या फार्मूला भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इज इक्वल ग्रॉस प्लस 5,000, तो क्या होगा? ग्रॉस में 5,000 ऐड हो जाएगा जो पुरानी ग्रॉस पे है, किसकी? व्हेयर ENO इज इक्वल टू 102 और ENO इज इक्वल टू 103, यानी या तो ENO 102 हो या ENO 103 हो, दोनों की ग्रॉस में 5,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो पहले से ग्रॉस है उसमें 5,000 ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसका ENO 102 है और जिसका ENO 103, दोनों में।
अगला है रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ टेबल। हम कैसे डेटा रिमूव कर सकते हैं? द डिलीट फ्रॉम कमांड इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम अ टेबल। द व्हेयर क्लॉज इन द MySQL डिलीट फ्रॉम कमांड इज ऑप्शनल and it identifies the rows in the column that get deleted. If we don't include the where clause, all the rows in the table are deleted. अगर हम where हटा देते हैं तो कंडीशन होगी नहीं, तो क्या होगा? पूरी की पूरी रोज, सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। अगर हम where हटा देते हैं, अगर where लगाएंगे तो जो कंडीशन मैच करेगी वो वाली रो डिलीट होंगी। तो जरूरत के हिसाब से हम ऐसा करेंगे। अगर पूरा चाहिए तो where हटा देंगे, अगर कुछ पर्टिकुलर रोज डिलीट करना है तो where लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, उससे हिसाब से क्या होगा? केवल वो पर्टिकुलर रो डिलीट होगी। सिंटैक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम where कंडीशन। अब इसमें देखिए पहले क्या है? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय where ENO = 102, यानी जिसका 102 होगा ENO वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कमांड दें हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय तो क्योंकि हमने where लगाया नहीं तो सारी की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, पूरी हमारी टेबल खाली हो जाएगी, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। अगला देखिए ट्रंकेट टेबल कमांड। ट्रंकेट टेबल कमांड होती है, क्या है? द ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज from the table and free the space containing the table, but delete from command does not free the space containing the table. जो ट्रंकेट टेबल है ये क्या करेगा? पूरी की पूरी रोज डिलीट कर देगा सारी, और स्पेस भी खाली कर देगा। लेकिन जो डिलीट फ्रॉम कमांड है वो डिलीट तो कर देगा लेकिन स्पेस खाली नहीं करेगा। तो ये क्या है? सिंटैक्स ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। जैसे हमने कहा ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, तो पूरी एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे और वो जहाँ जहाँ रिकॉर्ड थे मेमोरी ने ऑक्युपाई किया था उतना स्पेस खाली हो जाएगा। अगला है अल्टर टेबल कमांड। द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल बाय मॉडिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ its columns. The alter table command is used to perform the following operations. अब कई ऑपरेशन इससे अल्टर टेबल से हो सकते हैं। तो देखिए क्या है? टू ऐड अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कोई नया कॉलम ऐड कर दिया जाए। टू रीनेम एनी एग्जिस्टिंग कॉलम, किसी जो पहले से कॉलम है उसका रीनेम कर दिया जाए, नेम बदल दिया जाए। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट्स साइज, या किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर दिया जाए या उसको साइज मॉडिफाई कर दिया जाए। टू रिमूव और फिजिकली डिलीट अ कॉलम, या कॉलम को फिजिकली डिलीट कर दिया जाए, किसी कॉलम को रिमूव कर दिया जाए। तो देखिए पहला क्या? ए एडिंग अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, कोई नया कॉलम ऐड करना है बनी बनाई टेबल में। वंस अ टेबल हैज बीन क्रिएटेड न्यू कॉलम्स कैन बी एडेड later on if required. The new column is added with null values for all the records or rows in the table. जब हम नया कॉलम ऐड करते हैं तो सारे टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं सब में नल वैल्यू चली जाती है उस कॉलम पे। For all the record or row in the table. It is possible to add, delete and modify columns with alter table command. हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए सिंटैक्स देखिए, अल्टर टेबल ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। साइज ऑप्शनल होता है, जरूरत होती है जिसमें किसी में तो देते हैं, नहीं जरूरत होती नहीं देते। तो क्या अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड मोबाइल इंटीजर, तो क्या होगा? मोबाइल नंबर, मोबाइल नाम का एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप होगा। सेकंड देखिए, एडिंग अ कॉलम विद डिफॉल्ट वैल्यूज, इसमें क्या होगा? सब में नल आ जाएगा, उस कॉलम के पूरे सारे रोज में नल आ जाएगा उस कॉलम पे, लेकिन हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, उसमें सब क्या होगा? कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है?
alter table command can be used to add a new column to an existing table with default values। कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल के भी हम नया कॉलम बना सकते हैं। उसमें क्या हो रहा था, नल आ रहा था, इसमें कोई वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो सारे कॉलम में, उस पर्टिकुलर कॉलम में, सारे रो में वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। राइट, देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज ऑप्शनल, फिर डिफॉल्ट और वैल्यू, तब सेमीकोलन होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड सिटी, उसका टाइप के ले लिया हमने कैर 8 और डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दी मुंबई। तो क्या होगा, जितने भी रोज हैं हर रो में जो हमारा सिटी कॉलम होगा उसमें सब में मुंबई लिख जाएगा। अगला है मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन। हम एग्जिस्टिंग कॉलम की डेफिनेशन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए द मॉडिफाई क्लॉज कैन बी यूज्ड विद अल्टर टेबल कमांड to change the data type, size or constant related to any column of the table। देखिए सिंटैक्स देखिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, फिर कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप और साइज। तो क्या होगा, क्योंकि मॉडिफाई लिखा है तो वो उस कॉलम पहले से होना चाहिए, तभी मॉडिफाई होगा। तो क्या है, फॉर एग्जांपल अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई ई नेम कैर 30 कर दिया। तो नेम जो साइज चेंज कर दिया मैंने, पहले कम साइज था अब ज़्यादा कर दिया, 30 कैरेक्टर का हो गया। अगला है रीनेमिंग अ कॉलम, जो पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड कॉलम है उसका नाम ही बदल दिया। द एग्जिस्टिंग कॉलम इन अ टेबल कैन बी रीनेम्ड यूजिंग चेंज क्लॉज विद अल्टर टेबल कमांड। तो देखिए सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम और डेटा टाइप और साइज। देखिए अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज, जैसे ग्रॉस है तो ग्रॉस को हमने क्या कर दिया, सैली बना दिया। जिसका नाम था ग्रॉस अब उसका नाम क्या हो जाएगा, सैली, और उसका डेसिमल रहेगा। यानी जहां जहां जो कॉलम नेम हमारा ग्रॉस लिखा था उसका नाम अब बदल जाएगा, सैली हो जाएगा। अगला है रिमूविंग अ कॉलम, कोई कॉलम रिमूव कर देना। To remove or drop a column from a table, use drop clause with alter table command। हम drop clause लगा सकते हैं alter table के साथ, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सिंटैक्स देखिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप और के बाद कॉलम नेम। फॉर एग्जांपल अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप मोबाइल। तो मोबाइल जो है कॉलम, वो पूरा कॉलम पूरे रिकॉर्ड से डिलीट हो जाएगा, वो कॉलम गायब हो जाएगा उस टेबल से। अब अगला कमांड है ड्रॉप टेबल कमांड। समटाइम्स वी मे नीड टू फिजिकली रिमूव अ टेबल विच इज नॉट इन यूज। जिसका यूज नहीं करना है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट अ टेबल परमानेंटली। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट we cannot drop or remove or delete table if it contains records। अगर पहले से डेटा उसमें पड़ा हुआ है तो वो टेबल रिमूव नहीं होगी, वो डिलीट नहीं होगी, पर डेटा पहले हमें खाली करना पड़ेगा। That is why all the rows of the table have to be deleted first using delete from command। delete from command करिए या truncate table command भी लगा सकते हैं। Only then we can use drop table command। This command will completely destroy the table structure। पूरा टेबल स्ट्रक्चर सहित पूरा डिलीट हो जाएगा। सिंटैक्स ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो पहले क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तब हम कहेंगे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया तो पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, तब ड्रॉप टेबल कमांड लगाएंगे। अब सारी कमांड्स हमारी खत्म हो गई। अब हम क्या है, हम कैसे क्वेरी लेते हैं। तो क्वेरी लेने के लिए हम आज इंट्रो दे रहे हैं। तो क्या है, एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेसिंग। आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, द टेबल इज क्रिएटेड एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन इट। नाउ इट इज टाइम टू परफॉर्म क्वेरी ऑन द ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स। To retrieve
and view data on the screen. Retrieving information from the tables is done mainly using the select command. जब भी कोई क्वेरी लेनी होगी select command यूज करेंगे. The SQL select command is used to fetch data from one or more data base tables. It is used to select rows and columns from a database, table or relations. तो हमने केवल आज सेलेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, आज सारी कमांड्स बताएंगे. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. तो आज हमने बची हुई एसक्यूएल कमांड्स की चर्चा की. कौन कौन सी? अपडेट कमांड, फिर अपडेट के बाद डिलीट फ्रॉम कमांड, फिर डिलीट फ्रॉम कमांड के बाद ट्रंकेट टेबल कमांड, फिर अल्टर टेबल कमांड कई उसके फॉर्मेट में बताया मैंने, फिर बताया ड्रॉप टेबल कमांड. उसके बाद मैंने चर्चा की एसक्यूएल क्वेरी की कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, और एसक्यूएल क्वेरी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा. अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से करें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें. इससे फायदा क्या होगा कि जितने भी नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है. अगर करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. फिर आपको क्या करना है? वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं आपके, जितने नियर डियर है, सबको शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें. अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है. और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जैसे ये चैप्टर पार्ट्स में है एसक्यूएल का, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें जिससे कंफ्यूजन ना हो. तो अगले वीडियो में हम एसक्यूएल क्वेरी के साथ आएंगे. थैंक यू वेरी मच.